हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, सब कुछ बेस्ट होगा। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये रीडिंग होगी राशि के हिसाब से। आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, राशियाँ रखी हुई हैं, दो राशि रखी हैं, दो पाइल हैं एक्चुअली ये। तो इनके लिए आपके लिए थोड़ा कुछ बेस्ट भी कर देते हैं। हम इधर रखते हैं कि लैपिस लसूली और इधर रख देते हैं एमेथिस्ट। एक है ब्लू स्टोन, एक है पर्पल स्टोन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी राशि पाइल 1 में आती है, मतलब कि मेष, सिंह, धनु, तुला, कुंभ। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अगर आपकी राशि इनमें आती है तो आपकी पाइल 1 है। और अगर आपकी राशि इसमें से आती है वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर आपकी इन दोनों में से अगर राशि आती हैं तो ये है आपकी पाइल 2। अगर आपको राशि नहीं पता है आपकी कि आपकी कौन सी राशि है, एग्जैक्ट नहीं पता क्या राशि है, तो आप इंट्यूटिवली ये दोनों स्टोन में से किसी भी एक स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। ये है लैपिस लसूली, ब्लू स्टोन, और ये है एमेथिस्ट, पर्पल स्टोन। सो ब्लू स्टोन या पर्पल स्टोन आप जो भी चूज़ करेंगे आपके लिए वो रीडिंग होगी। अच्छा भैया ये बताएं सबसे पहले कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है। ओके, शुरू करें। आई होप आपने चूज़ कर ली होगी पाइल। तो पहली रीडिंग हम शुरू करेंगे पाइल 1 वालों के लिए, ठीक है। इसको रख देते हैं हम यहाँ पर ताकि लोगों को दिखता रहेगा, और इसको रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, जिन्होंने पाइल 1 को चूज़ किया है, मुझे ये बताइए इनके पार्टनर, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। इनके पार्टनर जिनका ये ध्यान कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इनके लिए। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल, तीसरा है रीस्टार यूनिवर्स। ओके, ये है हमारा बॉटम ऑफ द डेक। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ऑब्स्टेकल क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे, थोड़े से कम दिख रहे हैं शायद। स्पेस या कैमरा एंगल तो ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं कैमरे को। अब आई गेस बेस्ट होगा, इट्स द बेस्ट, यस। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें पहले मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स को, क्या एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। 5 ऑफ कप्स। चलिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट की पाइल नंबर 1 वालों, तो आपके पार्टनर जो है सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होगा, कुछ चीज़ें जो हैं पास में ठीक नहीं हुई हैं। आप लोग का मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट दिख रहा है, ये नो कांटेक्ट है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको गिल्ट है, पास में किसी तरह की लड़ाई हुई है या किसी तरीके का कह सकते हैं कि बहस हुई है जिसके चक्कर में रिलेशन टूटा था। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने गलती कर दी थी मेरे इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस करके। उनके थॉट ये चल रहे हैं कि यार मेरे से शायद गलती हो गई कि मैंने ज़्यादा अपने आप को उसके सामने ओपन करके रख दिया, और उसके बदले मुझे मिला क्या मिला? सिर्फ सिर दर्द मिला है और ट्रॉमा मिला है, एंजाइटी मिली है, डिप्रेशन मिला है। तो आपके पर्सन अभी करेंटली ये सोच रहे हैं कि मुझे अब इस कंडीशन में मुझे कुछ नहीं करना है, ना प्यार करना है, ना कुछ करना है, मुझे करना है तो क्या करना है, मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। ये अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर थर्ड पार्टी इशू में है और ये है वो है, तो ये आपकी गलत फहमी है, वो किसी इशू में नहीं है। उनका फोकस अभी अपने करियर पे है, क्योंकि वो अभी लव फील करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो बाय माइंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि पास्ट उनका ठीक नहीं रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रश रीडिंग की मैं बात करूँ तो क्रश में भाई चीज़ें ये हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अभी आपके बारे में नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसको अपना करियर बनाना है, और इस इंसान का जो पास्ट रहा है, किसी के साथ ब्रेकअप या कुछ भी रहा है, तो वो ठीक नहीं रहा है, तो वो कंडीशन दोबारा से फील करने में इंटरेस्टेड अभी नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ही फोकस अपने करियर पे कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि इनको अपने ये रिलेशन के चक्कर में या किसी चीज़ के चक्कर में इनका करियर दाव पे लग गया हो, इनका करियर नहीं चला हो, इनके करियर पे दिक्कतें आई हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पर इन्होंने अपने करियर के साथ खिलवाड़ किया था पास्ट में। तो अब उनकी ये दिमाग आ चुका है कि नहीं, अब ये गलती मैं नहीं करूँगा,
अब ये गलती मुझे नहीं करनी है। इसीलिए आपको लेकर भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि यार अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ, मेरे करियर पे फोकस करूँ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यूनिवर्स दी स्टार को क्लियर कीजिए, क्या है स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको मिस लेकिन करते हैं, नो डाउट करते हैं आपको मिस। ऑब्स्टिकल यहाँ था, मुझे लगा था आपके पार्टनर मिस करते हैं आपको। ठीक है, और एक होप भी रखते हैं कि काश चीज़ें बेटर हो सकती या बेटर हो जाएं या बेटर हो सकती। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि काश चीज़ें बेटर हो जाती या बेटर हो सकती, काश इतना कुछ बिगड़ा नहीं होता, काश आज हम दोबारा साथ होते, काश उसने मुझे समझ लिया होता। सो मच काश। बहुत सारी होप्स हैं इनके माइंड में, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, कभी कभी रोमांटिक थॉट्स भी लेके आते हैं और ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि चीज़ें अगर ख़राब नहीं हुई होती तो भी बेटर होता चीज़ें, है ना। लेकिन वही है कि दिक्कत यही है कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चली हैं, चीज़ें बिगड़ गई, इनके हिसाब से नहीं चली, जैसा इन्होंने सोचा था वैसी नहीं चली। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ गई कि इन्होंने सोचा था कि स्ट्रांग रहेंगे, रूट स्ट्रांग रहेगी, ये मुझे समझेंगे, मैं इन्हें समझूंगा और हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशन जाएगी। इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि जब स्टार्टिंग थी तो स्टार्टिंग में आप दोनों के अंदर यही भावना हुई होगी कि यार ये बहुत लंबा जाएगा, ये रिलेशन, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अभी ऐसा हो रहा है कि समझ रहे हैं, कर रहे हैं, ये रिलेशन बहुत लंबा जाएगा। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ थी, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एट दी एंड ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया। ठीक है, तो ये एनर्जी है। अगर मैं ऑब्स्टिकल की बात करूं तो भाई यहाँ पे ऑब्स्टिकल ये है कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते तो हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए क्यों नहीं आगे जा पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स। अच्छा, आपके पार्टनर आपको प्यार भी करते हैं और आपसे दूरी भी बनाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लव को बता रही है और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी करियर को बता रही है। तो आपके पार्टनर, या तो आप इनके लिए लकी हो या आपके जाने के बाद इनका करियर में दिक्कत जा रही है। तो आपके पार्टनर ना बड़े इस एनर्जी में कि यार ये लिटरली आप, ये बंदा आपके लिए लव तो फील करता है, नो डाउट। पाइल 1 वालों, आपके पार्टनर आपको करते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ये मत सोचना मैंने बोले कि ये बंदा आपसे प्यार करता है, लड़की भी हो सकती है, लड़की भी आपसे प्यार करती है। एनर्जी पर फोकस किया कीजिए, जेंडर पर फोकस मत किया कीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपके पार्टनर हैं, आपकी पार्टनर हैं, दोनों में से जो भी हो सकता है, लड़का लड़की, ये अपने करियर में ग्रोथ तो चाह रही हैं लेकिन ये आपसे दूरी बनाने की जो कोशिश करती हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। मतलब कि अगर दूरी बनाने की कोशिश कर रही हैं या दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकी आपकी याद आने लगती है और इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी तो मैं नहीं छोड़ के जा सकता या जा सकती, क्योंकि आपसे अटैचमेंट इनका बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। मतलब ये रिलेशनशिप का एंड नहीं है, ये रिलेशनशिप का एंड बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों ने ये उम्मीद रख ली थी कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो ये रिलेशनशिप का ख़त्म नहीं है, आगे चल के इस रिलेशनशिप में सक्सेस है। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आगे चल के जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही एक अलग मोड़ लेने वाला है। बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है ना, आप यहाँ पर एक साइन देख रहे होगे, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको इन्फिनिटी का साइन, जिसको हम लूप भी कहते हैं। तो ये रिलेशनशिप में ना ये चीज़ आती जाती रहेंगी, ऑन और ऑफ सिचुएशन होती रहेगी, लेकिन एक दिन इस रिलेशनशिप में सफलता ज़रूर मिलेगी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर करियर फोकस हैं डेफिनेटली। और एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है, जो कि देखो क्या रखा है, इसको हटाऊँगा ना तो तुमको पता चलेगा। हटाऊँ, ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यार मुझे मिरर इमेज क्यों दिख रही है यहाँ पे, आई डोंट नो। पता है मिरर इमेज मुझे कैसे दिख रही है, अभी मैंने नोटिस किया। पहली चीज़ ये देखो 6 और 6, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ मैंने क्वीन आई है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है। यहाँ पर इमोशंस कंट्रोल हो रहे हैं और यहाँ पर अब इमोशंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़े से मैच्योर रिलेशनशिप को दिखाती है, लेकिन ऐसा दिखाती है कि वो किंग नहीं होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रांग है, थोड़ा सा इमोशनल होता है। और यहाँ पर वही चीज़ स्ट्रांग होती जा रही है। और तो ये एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है कि आगे चल के आप देखो ना, यहाँ जो अभी चल रहा है उसका विपरीत आपका फ्यूचर है।
जस्ट अपोजिट आपका फ्यूचर है। तो अगर आप अभी परेशानी झेल रहे हो तो इस रिलेशनशिप में आगे सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, ओके। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, तो आप बेमतलब की चिंताओं में नहीं घिरे रहें, इक्वल गिव एंड टेक करें। अगर इंसान आपकी लाइफ में आगे चल के आते भी हैं तो भाई ये मत करो कि आप उनके सामने उनको गुस्सा दिखाने लगो या उनको बताने लगो कि तुमने कितनी गलती करी या मैंने कितनी गलती करी या तुम क्यों गए थे, क्यों आए हो, ये सब मत करो, है ना। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है कि अगर ये आपसे प्यार से बात करते हैं तो स्टार्टिंग प्यार से ही करो और दोस्ती की तरीके से शुरुआत करो। ठीक है, एकदम से अब आगे मत बढ़ना, धीरे 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 आगे बढ़ने की आप कोशिश करो, बात प्यार से करो और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, बाय, जय सिया राम। हेलो अगेन। सो पाइल 2 वालों जिनकी राशि है वृश्चिक, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर जिन्होंने चूज़ किया है ये लैपिस लज़ूली, ब्लू स्टोन, उनके लिए ये रीडिंग होने जा रही है पाइल 2 वालों। तो पाइल 2 वालों करना क्या है आपको पता ही है, अपने माइंड को शांत कीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। हम देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल 2 वाले, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जिस किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स इनके लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा कार्ड है हमारा एस ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताइए ऑब्स्टिकल क्या है। ओके यूनिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके यूनिवर्स क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands with 7 of wands. Universe clarify ace of swords, 4 of wands with king of swords. चलिए तो यार देखो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये यहाँ रखते हैं, इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन। अब ठीक है, हाँ अब बढ़िया है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं अगर आप बताऊँ आपके पार्टनर पाइल 2 वालों इनकी कंडीशन क्या है। आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा ना किसी तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए हैं। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं पता किस चीज़ की है, हो सकता है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपसे शादी करने की हो। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद शादी के बाद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी या इनकी फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में जितना कुछ भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला, कुछ आउटपुट नहीं निकलने वाला। मुझे यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, और अगर आप इन कांटेक्ट में भी हो या मैरिड हो तो आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बातें कम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके दिमाग में कुछ इतना बड़ा चल रहा है जो वो आपसे शेयर कर भी नहीं पा रहे हैं और इससे वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं, आपको अपने साथ आगे बढ़ाने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये होता है ना कि कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड पार्टनर से भी डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल यहाँ पे जो आया वो इम्प्रेस आया, वो मैं आगे क्लैरिफाई करूँगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, अभी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। इनको शायद ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें ख़राब होने की डर है, ठीक है ना। इसलिए ये अभी की कंडीशन में इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे चल के काम नहीं करेगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो ये आपसे थोड़ी दूरियां बनाते मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। आपसे बात करने में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, आपको चीज़ें कम बता रहे हैं। कांटेक्ट में हो तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो तो हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया गया हो या आपसे स्टोरी हाइड कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपके साथ आगे बढ़ा जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, आप उनका समय ख़राब हो जाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी जो उनका समय चल रहा है शायद उनका समय ठीक ना रहे, उनको ये लगता है चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जैसा सोचा था वैसा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी इनके दिमाग में, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, क्योंकि सोच ज़्यादा रहे ना, बर्डन है उनको इस चीज़ का कि क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पार्टनर इस कंडीशन में क्या हो रहे हैं भाई,
बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये भी ठीक नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी कंडीशन समझने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार आपको समझाओ तो आप नहीं समझोगे, है ना। और वक्त मेरा वैसे ही ख़राब चल रहा है, चीज़ें मेरी ठीक नहीं चल रही हैं, है ना। करियर भी बनाना है, करियर भी उतना ठीक ठाक नहीं है, तो कुछ नया दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और ये मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि ये शायद आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये किसी तरीके से आपको ना अलग करना चाहते हैं खुद से, मुझे उस तरीके की एनर्जी दिख रही है। मैंने यहाँ बोला था कि मैरिड पार्टनर मुझे क्यों दिख रहा है, मैरिड पार्टनर ऑब्स्टेकल में इसलिए दिख रहा है क्योंकि हो सकता है इनका कोई बेबी हो या इनकी वाइफ कोई प्रेग्नेंट हो। मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, प्रेगनेंसी दिख रही है और यहाँ पे एक मैरिड लाइफ दिख रही है, तो मुझे बेबीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो वो भी मेच्योरिटी वाली हरकत कर रहे हैं बेबी वाली एनर्जी में, या फिर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हुए हैं। ओके, साथ ही मुझे यहाँ पे आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि नई शुरुआत होगी। यूनिवर्स मुझे ये नई शुरुआत बताएं क्या है। Six of Wands, यूनिवर्स clarify the Empress. The Fool. ओके 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 ओके, चलो ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो भाई ये जो नई शुरुआत है, दी फूल का कार्ड जो आया है इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये जो नई शुरुआत है ये आपकी है। ये आपके पार्टनर के से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर क्या है भाई, ये देखो मैंने बताया था ना, फैमिली फ्रेंड्स सॉरी बीवी बच्चे जो हैं उनके साथ क्या है, ये स्टक ही रहेंगे। 8 ऑफ सूट्स का कार्ड, या उनकी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ स्टक ही रहेंगे, क्योंकि ये इनसिक्योर हैं थोड़े से उनको लेकर भी। ठीक है, इनसिक्योरिटी है। अब इनसिक्योरिटी किन चीज़ों को लेकर है, पहली चीज़ तो उनको लेकर बच्चों को लेकर इनसिक्योरिटी है। दूसरी, इनको डर भी है कि अगर इन्होंने छोड़ दिया आपके कहने पर उनको, या उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि यार मैं तो इसी से शादी करूंगा, जो नो कांटेक्ट में है, जो शादी में नहीं है, वो उन्होंने सोचा कि मैं इसी से शादी करूंगा, तो हो सकता है इनकी फैमिली इनको निकाल दे या इनकी फैमिली के साथ इनके रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो ये डिसीजन ये लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति मुझे आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, जिसके साथ आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने को है। और ये जो इंसान है, मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में आए। 6 हफ्ते 6 महीनों के अंदर ही आपकी लाइफ में आने का मुझे लग रहा है कि कोई योग बनेगा, कोई नया इंसान जिसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब जो ये सोच रहे हैं कि हमें नहीं बढ़ना आगे किसी के साथ, तो इट्स अप टू यू, क्योंकि इंसान तो डेफिनेटली आने वाला है। और जो चाहते हैं इस रिश्ते से मूव ऑन करना, तो उनके लिए वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं। 6 महीने या 6 हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ रहा है, आप न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो फैमिली परेशानी में अभी भी स्टक हैं और वो कोई ज़्यादा डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल विथ नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप करियर पे भी फोकस कीजिए और आप लव पे भी फोकस कीजिए। आपका फोकस दोनों जगह पे होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही जगह इतना फोकस कर रहे हो कि चीज़ें खराब कर रहे हो। ठीक है, या तो आप लव पे फोकस करने लगते हो या करियर पे करते हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई करियर पे भी फोकस करो, करियर भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में लव में अगर आपको कोई नए प्रपोजल्स आते हैं या कोई आपके लिए इंटरेस्ट दिखाता है, तो एक बार उस व्यक्ति के साथ भी आप बात करके देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो और आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ सकें। ठीक है, तो करियर और लव आपको दोनों को बहुत प्यार से बैलेंस करना है, तब जाके आपकी लाइफ में बेटरमेंट होगा। और साथ ही 6 महीने या 6 हफ्तों के अंदर कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। पुराना व्यक्ति रहेगा आपके साथ, लेकिन शायद आप उसे छोड़ दें। ठीक है, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। एनर्जी ज़रूर क्लीन करें। फॉर पर्सनल रीडिंग कॉन्टैक्ट ऊपर वाले नंबर पे है, और ब्रेसलेट बनवाना है कॉन्टैक्ट ऊपर वाले नंबर पे। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।